अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिली मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट इन एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में वो कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं जिसकी वजह से उनका स्कोर जो होता है वो कम आता है। आज की इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए, हमने जो टाइटल रखा है सिली मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट इन एप्टीट्यूड टेस्ट। याद रहे, एक होती है मिस्टेक यानी इंसान को कोई चीज़ ना आ रही हो, और एक होती है सिली मिस्टेक यानी हमें आ रही हो और हमें उस टॉपिक पर कमांड भी हासिल हो और कमांड हासिल होने के बावजूद भी वो सवाल हमसे गलत हो, तो वो कहलाता है सिली मिस्टेक्स में। कैसे? व्हाट आर सिली मिस्टेक्स? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, द मिस्टेक विच इज शोइंग अ लैक ऑफ कॉमन सेंस और जजमेंट। ऐसी गलती जो ये जाहिर करे कि यार क्या उस वक्त कॉमन सेंस नहीं था, क्या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अक्सर बच्चे यही करते हैं, पेपर देकर आते हैं, पेपर देने के बाद जब आंसर की चेक करते हैं, यार ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था, ये तो मुझे आ रहा था, पता नहीं कैसे गलत हो गया। हमने अब तक मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 जब कंडक्ट किए तो उसमें मुख्तलिफ सवालात को मैं देख रहा था और कौन से सवालात जो हैं जो बहुत ज़्यादा आसान होने के बावजूद भी उसमें गलतियां बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं आज की इस वीडियो में उनको डिस्कस करूंगा। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो याद रहे कि ऐसे सवालात जो अक्सर हम गलत करके आते हैं और उसके बाद हमें यह एहसास होता है क्या उस वक्त हमारा कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा था, क्या उस वक्त हम सही तरीके से जज क्यों नहीं कर पाए, हालांकि वो टॉपिक हमें अच्छे से आता भी था। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको टिप दूंगा, रीड ऑल ऑप्शंस बिफोर मेकिंग योर आंसर। जल्दबाजी जो होती है वो बहुत बड़ी खराब चीज होती है जो सबसे पहले देखी गई। कोई भी एमसीक्यू आपने करना है, एक बात ये तय कर लेना है कि तमाम ऑप्शन को लाजमी रीड करना है, ये याद रखिएगा। जिसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं, द बिहेवियर विच इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एंड प्री प्रोग्राम इज नोन एज। अक्सर ये लाइन आएगी ना, तो ये टॉपिक बच्चों का इतना स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है, इतना पक्का उनको याद होता है, फौरन पता होता है कि प्री प्रोग्राम और जेनेटिकली डिटरमाइंड बिहेवियर जो होता है वो इनेट बिहेवियर होता है। चल भाई, इनेट बिहेवियर लगा कर आगे ठक। अगर उसने सारे ऑप्शन पे फौरन नजर पड़ी ना, इनेट बिहेवियर लगाकर फौरन क्या हो गया, आगे बढ़ गया। लेकिन मसला जो ये आ गया कि दूसरा ऑप्शन लर्न बिहेवियर था, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर इनेट बिहेवियर का दूसरा नाम था। तो इसका जो इस एमसीक्यू का जो आंसर है वो क्या था, हकीकत में था डी। आपने जल्दबाजी में क्या लगा दिया, ए। वजह क्या थी, ओवर कॉन्फिडेंस। वजह क्या थी, खुशी के मारे गलत हो गया। और बे यार ये तो बच्चों वाला सवाल है, एंट्री टेस्ट में ऐसा सवाल आ गया, चलो भाई फौरन से लगाकर आप आगे बढ़ गए। जब आंसर की चेक करते हो तो उस वक्त आप सर पकड़ते हो कि क्या उस वक्त कॉमन सेंस मेरा काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, ऐसी बेवकूफ़ाना गलती मुझसे कैसे हो गई, बस आप इसी सोच में पड़ जाते हो। तो एक एडवाइस आपके पास है, याद रखना है, रीड ऑल द ऑप्शंस बिफोर मेकिंग योर आंसर, मार्किंग योर आंसर। अपना आंसर मार्क करने से पहले सारे ऑप्शन अच्छे से देख लेना। भले आपको सवाल रीड करते ही आपको जो है वो जबान ही पता था कि इसका आंसर क्या है, लेकिन सारे ऑप्शन अच्छे से रीड करने हैं। याद रहे, एक एमसीक्यू आपका जो गलत हो जाता है वो आपको 50 स्टूडेंट से पीछे कर देता है। एक बात अच्छे से याद रखिएगा, अगर किसी का स्कोर जो है, अगर उसने जो है वो 84% स्कोर किया है, आपने जो है फॉर एग्जांपल 83 स्कोर किया, तो इस एक एमसीक्यू के डिफरेंस में 50 स्टूडेंट होते हैं। एक एक नंबर पर 50-50 स्टूडेंट का जो है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो आपकी एक बेवकूफ़ाना गलती आपको 50 स्टूडेंट के पीछे जो है वो कर देती है। 50 स्टूडेंट आप इन शॉर्ट आपसे आगे चले गए, तो इसका ख्याल रखना है। दूसरा, रीड द क्वेश्चन थोरोली, अच्छे से पढ़ें, ऐसे नहीं जल्दबाजी में ऊपर ऊपर से पढ़ते जाएं। जैसे ये सवाल है ना भाई, बाज़ वक़्त आसान सवाल देखकर जो ना हम खुशी के मारे बहुत सी चीज़ें गलत करते हैं। इसमें कहा जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ हाइट ऑफ ट्वाइस रेडियस अबव द सरफेस। और भी टेक्स्ट बुक का सवाल, बच्चों वाला सवाल है, अब भी हो जाएगा। चलो भाई, कैसे किया, हमें पता है जी बराबर है GME। अब यहाँ ट्वाइस लिखा हुआ है, ट्वाइस का मतलब जो है वो उन्होंने लिखा 2RE। 2 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है, लिहाजा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू क्या हो गई, G/4। मार्क किया फौरन से, और ये एमसीक्यू आपका हो गया गलत। क्या हो गया, गलत। आंसर की जब चेक करना शुरू हुई ना, सर पकड़ लिया, अबे सही तो क्या था,
ट्वाइस देखा, 4n से 2r लगाया, 2 का स्क्वायर होता है 4, g की वैल्यू 4 गुना कम हो जाएगी, मार्क किया। जब आंसर की चेक की तो आपको पता चला आपका ये एमसीक्यू गलत है। क्यों? क्योंकि जमीन है, ये जमीन के सरफेस के मुकाबले में ट्वाइस रेडियस है, एक रेडियस 2 रेडियस। तो ये जो फासला था ये सेंटर के मुकाबले में था, ये जो फासला था कितना था? सेंटर के मुकाबले में। अब ट्वाइस रेडियस अबव द अर्थ सरफेस तो कह रहा है, ट्वाइस रेडियस अबव द अर्थ सरफेस कह रहा है, एक रेडियस सेंटर से लेकर सरफेस तक, दूसरी रेडियस, तीसरी रेडियस। अब ट्वाइस रेडियस अबव द अर्थ सरफेस का मतलब होता है 3re। पता सबको था, सिखाया टीचर ने था, फर्स्ट ईयर के बच्चे को भी पता था। कैसे गलत किया? खुशी के बारे, जल्दी ट्वाइस देखा, 2re लगाया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। जबकि लगाना क्या था? लगाना था 3re। तो ये आपका सवाल ऐसे सोल्व होना था, GME ओवर 3re, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, आपका आंसर था 9। तो ये MCQ का आंसर G/4 नहीं था, कितना था? G/9 था, C इसका आंसर था। मतलब क्या हुआ? एक बेवकूफाना गलती आपको 50 स्टूडेंट के पीछे फेंक देती है, और ऐसी अगर 3-4 गलतियां, ऐसी 10-12 अगर गलतियां हैं तो आपका एडमिशन ही खत्म है। क्योंकि हर एक MCQ गलत करने पर 50-50 स्टूडेंट है ना, ऐसी 10-12 गलतियां करके आ जाओ, बस 200 MCQ है ना, ऐसी 10-12 गलतियां आपके एडमिशन ही कैंसिल करवा देंगे। ऐसी 4-5 गलतियां आपकी मेडिकल कॉलेज चेंज करवा सकती है। ऐसी 1-2 गलतियां आपके मेरिट नंबर को क्या कर सकती हैं? खराब कर सकती हैं। तो मैं आपको इसीलिए अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बताना चाह रहा हूं, सवाल को अच्छे से रीड करना है। ट्वाइस रेडियस अबव द अर्थ सरफेस, जमीन के सरफेस के मुकाबले में 2 रेडियस अबव हैं, यानी एक रेडियस सेंटर से लेकर अबव सरफेस तक, दूसरी और तीसरी जो है इस सरफेस के ऊपर की बात हो रही है। मतलब इस सवाल को हमें सॉल्व करना था 3re लगाकर। सेम इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। द स्ट्रक्चर, देखो बड़ा आसान बच्चों वाला सवाल, लैक्टिक साइकिल किसको नहीं आती? सबको आती है। द स्ट्रक्चर इंजेक्टेड बाय बैक्टीरियोफेज ड्यूरिंग लैक्टिक साइकिल, लैक्टिक साइकिल इंजेक्टेड, चलो भाई फौरन टेल आ गया। जबकि टेल तो अटैचमेंट के लिए है, टेल जो है, ये बहुत से बच्चों ने गलती की है, टेल जो होती है वो बैक्टीरियल सरफेस पर अटैचमेंट के लिए है, ना कि इंजेक्ट के लिए। पता सबको है, जल्दबाजी में देखा वो इंजेक्टेड, चल भाई पहला ही आपके जहन में आ गया, आपने उस सवाल को अच्छे से रीड ही नहीं किया। तो जबकि इसका आंसर ये नहीं था, इसका आंसर था भाई वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरियोफेज जो है वो इंजेक्ट करता है। इंजेक्ट तो डीएनए करता है, इंजेक्ट क्या करता है? डीएनए जो होता है वो इंजेक्ट करता है, ये इसका आंसर था। लेकिन आपने क्या किया? जल्दबाजी में इंजेक्टेड, चल भाई टेल लगाकर बहुत से बच्चे आ गए। हालांकि जब आप आंसर की चेक करोगे ना तो आप सर पकड़ने पर मजबूर हो जाओगे कि यार उस वक्त मुझे क्या हुआ था, क्या नशे की हालत में तो नहीं था। सिली मिस्टेक में यही होता है ना कि इंसान कहता है क्या यार मैं कॉमन सेंस में नहीं था क्या। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि कोई भी सवाल आपने रीड करना है, अच्छे से रीड करना है, और अच्छे से रीड करके ही उस MCQ का क्या करना है, सारे ऑप्शन देखकर आपने क्या करना है, मार्क करना है। अगली गलती जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं वो क्या है? रीड द यूनिट क्लियरली बिफोर सॉल्विंग एंड मार्किंग द आंसर। आपने जो न्यूमेरिकल टाइप के जो सवाल होंगे ना उसकी यूनिट पर अक्सर तवज्जो नहीं जाती। हम फौरन देखते हैं, देखो अब क्या हुआ, अ सिस्टम डज 200 जूल ऑफ वर्क व्हेन 1000 कैलोरी ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब भाई हमारे पास फॉर्मूला था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है WQ अपॉन डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। ओके, डेल्टा U पूछा गया है, हमारे पास जो है वो हीट सप्लाई लिखा 1000, ये हो गया 200, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास आ गया 800 जूल। बच्चे ने क्या कर दिया? ए ऑप्शन मार्क कर दिया। क्या कर दिया? ए ऑप्शन मार्क किया, स्पीड से आगे बढ़ गया। बच्चों वाला पेपर था, क्या था? NTS का पेपर, बिल्कुल बचकाना पेपर था, बहुत ही आसान था। आंसर की चेक की ना, सर पकड़ने में मजबूर हो गया। क्या था? ये 200 जूल है, ये क्या है? 1000 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर है किसके? 1 कैलोरी बराबर है 4.8 जूल के। तो 1000 कैलोरी है, इसका मतलब 4200 जूल की हीट एनर्जी दी गई है। क्या दी गई है? 4200 जूल की। अब इस फॉर्मूले में लिखूंगा डेल्टा U बराबर है डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। इसमें हमारे पास जो है वो 4200 है, W हमारे पास जो है वो 200 है। आंसर आ रहा था कितना? 4000 जूल। आंसर कितना आ रहा था? 4000 जूल। आप क्या लगा कर आए? 8000 जूल। गलती कैसे हुई? यूनिट देखा ही नहीं था। न्यूमेरिकल सॉल्व किया, न्यूमेरिकल में तो हम चैंपियन हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अक्सर NTS ही हरकत करता है।
क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में, आपके पास पेपर में कभी इस टाइप की हरकत जो है वो हुई नहीं है इंटर लेवल पर। उसमें सेम यूनिट होता है, हम आदि होते हैं ना, स्पीड से भाई सॉल्व किया फौरन आगे बढ़ते गए, लेकिन एनटीएस लेवल पर ऐसी ट्रिक हो जाती है। तो आपने सॉल्व करते वक्त देख लेना यार, यूनिट पर अच्छा सा क्या करना है, फोकस करना है। अक्सर यूनिट ना देखने की वजह से सिली मिस्टेक में, यही कह रहा हूँ ना, आप उस वक्त सोचोगे क्या यार मैं अपने कॉमन सेंस में नहीं था, क्या मैं अपने होश में नहीं था कि यार ऐसी बेवकूफ़ी हो गई। और ऐसी बेवकूफ़ी ही मैं आपको अब भी कह रहा हूँ, पेपर बहुत आसान होता है। एक एक करके एमसीक्यू को चैप्टर वाइज हम डिस्कस करते गए। एनटीएस के आपको क्या लगा, आसान थे ना? आप बोलेंगे सर एनटीएस का पेपर तो बहुत आसान है। कब से? 2009 से लेकर 2019 तक 11 साल के हमने पास पेपर देखे और उसमें मुश्किल से मुश्किल कहने वाले पेपर भी हमने देख लिए, लेकिन वो मेजोरिटी क्या थे, आसान थे। मसला क्या आ रहा था, हम इतने प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। स्टूडेंट बहुत सी सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका टेस्ट जो है, उनका स्कोर जो होता है वो बुरा आता है। तो इसका इस एमसीक्यू का जो आंसर था वो 800 जूल नहीं था, क्या था, 4000 जूल। समझ रहे हो गलती क्या हुई? आप उस वक्त सर पकड़ोगे। याद रखना, जो एमसीक्यू आपको नहीं आता और वो गलत हुआ ना, आपको अफसोस नहीं होगा। अफसोस तब होगा, दुख तब होगा जब एक चीज आपको आ रही होगी और आपने क्या कर दी, गलत कर दी। आपको कई दिनों तक नींद नहीं आएगी, सिर्फ यही बात दिमाग में होगी कि यार काश ये कर लेता, काश यूनिट पे अच्छे से नजर दे लेता, काश सारे ऑप्शन में देख लेता, काश सवाल को अच्छे से पढ़ लेता, काश जल्दबाजी ना कर लेता। ये सारी चीजें दिमाग में आती जाएंगी। सही है, तो ये सिली मिस्टेक्स मैंने पॉइंट आउट किया। एक और सिली मिस्टेक जो है वो है कंपैरिजन क्वेश्चन। कंपैरिजन क्वेश्चंस क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें पूछा गया है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में क्या है। ए में कहा जा रहा है ग्रेटर, बी में कहा जा रहा है लेस, सी में कहा जा रहा है इक्वल और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीस। अब एक बच्चा है जिसको ये सवाल आता ही नहीं था, जल्दबाजी में नन ऑफ दीस लगाया। जल्दबाजी में क्या लगाया, नन ऑफ दीस। मुझे ये बताओ क्या इस सवाल में चौथा ऑप्शन मुमकिन था? चौथा ऑप्शन मुमकिन था ही नहीं, क्योंकि या तो एक चीज दूसरे के मुकाबले में ज्यादा हो सकती है, या एक चीज दूसरे के मुकाबले में कम हो सकती है, या एक चीज दूसरे के बराबर हो सकती है। तीन पॉसिबिलिटी है, ग्रेटर, लेस और इक्वल। चौथी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और बच्चे जो है, मैंने अक्सर देखा है नन ऑफ द अबव। कोई भी दो चीजों के दरमियान जब कंपैरिजन होता है ना, ग्रेटर, लेस, इक्वल, और उसके बाद नन ऑफ द अबव होता है, नन ऑफ द अबव मार्क करके आ रहे होते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं बेटा आपका कॉमन सेंस काम कर रहा है, नहीं कर रहा? क्या आप अपने जजमेंट के लिहाज से सोचें, क्या इसमें चौथा ऑप्शन मुमकिन था? फिर उसको कहते हैं हाँ सर इसमें तो चौथा ऑप्शन मुमकिन ही नहीं था, तो फिर चौथा ऑप्शन मार्क क्यों किया? तो सेम यही बताने जा रहे हैं कि जब भी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन हो और अगर आपको ना आ रहा हो तो उसमें नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, या तो वो ग्रेटर है, या वो लेस है, या वो इक्वल है। नन ऑफ दिस लगाते हो तो ये क्या कहलाती है, सिली मिस्टेक कहलाती है, ये बेवकूफ़ाना गलती कहलाती है। तो अब देखो भाई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में क्या होती है, ग्रेटर है। ये तो चलो नॉलेज वाली बात आ गई, लेकिन अगर आपको मालूम ना होता तो नन ऑफ दिस इस किस्म के सवाल में कभी मार्क नहीं करना होता। इक्वल के भी चांसेस कम है भाई, जब दो चीज़ों को कंपेयर करवा रहे हैं ना, तो ज़्यादातर मामलात में या तो वो ग्रेटर है या लेस है। 50-50 हो गया ना, दो ऑप्शन हट गए ना, 50-50 की लाइफ लाइन दे दी मैंने आपको। भाई नन ऑफ दिस नहीं हो सकता, इक्वल के चांसेस भी बहुत कम है, हो सकता है लेकिन ज़्यादातर मामलात में इक्वल के चांसेस कम है, या तो ग्रेटर है या लेस है। अब आपने ग्रेटर या लेस में जाकर क्या करना है, तुक्का लगाना है। अगर आपको इस सवाल का आंसर नहीं आता और 50% चांस है वो एमसीक्यू आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब तक हमने मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 कंडक्ट करने के बाद जो जो सिली मिस्टेक्स स्टूडेंट के सामने आई थी वो मैंने डिस्कस की। उम्मीद करते हैं कि मजीद अगर कोई पेपर होते हैं उसमें जो जो सिली मिस्टेक्स स्टूडेंट के सामने आती जाएंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ताकि फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट से पहले आपकी तैयारी ऐसी मुकम्मल हो या इस किस्म की कोई बेवकूफ़ाना गलती आपसे कम से कम ना हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।